नमस्कार मेरे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का अमरजीत सर बीएड के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस सेशन में जो बात करने वाले हैं वह है आपका कि बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका 2025 में होने वाला है और ऐसे स्टूडेंट को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं जो कि पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं यानी पीसी पास आउट है या फिर पीजी के अपीयरिंग में है। तो यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया कि पीजी के बाद जो स्टूडेंट बीएड करके टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, 1 ईयर बीएड बेहतर रहेगा या फिर आपका 2 ईयर बीएड जो है आपका वह बेहतर होने वाला। तो क्या आपके लिए बेस्ट होगा, इनके बारे में एक एक बिंदु हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चाहे आप 1 ईयर बीएड या 2 ईयर बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आप अमरजीत सर बीएड के जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों में जो भी बीएड करने जा रहे हैं उन तक इसे जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज को अपनी इस सेशन की। सबसे पहले आपको यहां पर 2 ईयर बीएड के बारे में बताना चाहेंगे। तो देखिए, अगर हम 2 ईयर बीएड के बारे में अगर हम देखते हैं आपका, तो 2 ईयर बीएड के अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं यहां पर, तो इसका 2 ईयर आपका यहां पर ये कोर्स होता है 2 ईयर बीएड का कोर्स, और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। क्या होता है 4 सेमेस्टर। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए 2 ईयर बीएड करने के लिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो या तो आपने यूजी किया हो या तो आपने पीजी किया हुआ। यूजी या पीजी किसी भी में कोर्स में और किसी भी स्ट्रीम में आपका जो है वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहां पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अदर बच्चों को जो एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू होते हैं उनको यहां पर जो है पीडब्ल्यूडी उनको 50% का मतलब 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आगे बात सुनिए, कोर्स की जो फीस है वो क्या होती है। कोर्स की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो होती है यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 5,000 से लेकर के 50,000 तक आपकी ये फीस होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूपी बोर्ड का यूपी का जो एग्जामिनेशन होता है, यूपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यूपी बीएड का, उसमें कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पर जो फीस होती है वो 5,000 से भी कम होती है यानी कि 3 से 4,000 रुपए होती है, ठीक है। और कुछ जो कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट में ही अगर हम बात करते हैं तो वहां की फीस आपकी 40 से 50,000 के लगभग होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका बीएचयू हो गया आपका, वो भी 2 ईयर बीएड कराता है, ठीक है। डीयू होगा, ये भी 2 ईयर बीएड कराते हैं। तो यहां पर भी जो फीस आपकी 4,000 से 5,000, किसी उनका अफिलिएट कॉलेज में 20 से 22,000 इनकी फीस होती है। तो अलग अलग कॉलेजों में आपकी जो फीस है वह डिपेंड करती है। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होती है वह लगभग अगर बात करते हैं तो आपका 60,000 से लेकर के 1 लाख तक आपकी ये फीस होती है। ये मैं 1 साल की फीस आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1 साल के लगभग आपका फीस होता है। ये डिपेंड करता है कि किस कॉलेज से आप अपना कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर जॉब की बात करते हैं, तो आप अगर बीएड करते हैं 2 ईयर का, तो इसके बाद क्या आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी रहती है। तो यहां पर आप क्लास 6 to 8 टीचर बन सकते हैं या फिर 9 to 12 के टीचर बन सकते हैं। 9 to 12 में आपका यहां पर टीजीटी और पीजीटी ये दोनों ही आपके इंक्लूड होते हैं, और 6 to 8 आप सभी को पता है कि इसका भी वैकेंसी आपका निकलता रहता है। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। पहले 1 to 5 भी बीएड वाले कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो है 1 to 5 जो है वो केवल डीएलएड या बीटीसी वाले ही कर सकते हैं, बीएड वाले नहीं कर सकते हैं। अब किसके थ्रू आप यहां पर एडमिशन लेंगे 2 ईयर बीएड में, तो यहां पर आप जो है वो सीयूटी पीजी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। सीयूटी पीजी के द्वारा आप बीएचयू, डीयू और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, जैसा भी आप देखेंगे कि हाल ही में मतलब अभी जो फॉर्म भरा शुरू होगा स्टेट लेवल में झारखंड का, ठीक है। झारखंड जो 2 ईयर बीएड है उसका फॉर्म जो है आपको 15 फरवरी से भराना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से यूपी बीएड होता है, बिहार बीएड होता है। तो अलग अलग राज्य जो है अपना अपना बीएड करते हैं, वहां से एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप जो है स्टेट रैंक के बेसिस पे अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ रिमार्क के बारे में। तो ये इसका जो 2 ईयर बीएड है ये 2030 तक जो है आपका बंद हो जाएगा। 2030 के बाद ये 2 साल का जो बीएड है वह नहीं चला जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका यह कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और यहां बताना चाहेंगे कि लास्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा आपका 2028 में कराया जाएगा। जैसे अभी 2025 में होगा, 26 में होगा, 27 में होगा, 28 में भी होगा, लेकिन उसके बाद 2 ईयर के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये रही 2 ईयर की बातें। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है 1 ईयर बीएड के बारे में। देखिए 1 ईयर बीएड की अगर बात करते हैं इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो इसका ड्यूरेशन 1 ईयर और 2 सेमेस्टर का रहेगा। यह आप सभी को पता है कि 1 साल का आपका कोर्स रहेगा, इसमें 2 सेमेस्टर में आपका एग्जामिनेशन यानी ये 2 सेमेस्टर में आपका कोर्स जो है कंप्लीट कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर 4 ईयर का आपने यूजी किया हो, ठीक है,
2 ईयर में यूजी 3 ईयर का होता है, लेकिन यहां पर 1 ईयर में बीएड करना है तो या तो आपने यूजी 4 ईयर किया होगा या फिर आपने जो यहां पर 2 ईयर का पीजी किया हो, लेकिन 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। एक बात यहां पे आप लोग का डाउट रहता है कि जो बीटेक वाले वो भी तो 4 ईयर के हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर हम बीटेक किए हैं, क्या हम ये इसके लिए एलिजिबल हैं? तो नहीं, आपका वो कोर्स ही 4 साल का है, ठीक है, लेकिन वो एनएपी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 साल का कोर्स तो है, लेकिन वो एनएपी के अकॉर्डिंग नहीं है, वो पुराने कोर्स के, वो पुराने एनएपी के अकॉर्डिंग आपका 4 साल का बीटेक होता है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं पीजी भी आपका जो है वो 2 ईयर का होना चाहिए और वो भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जैसे 2 ईयर बीएड में 50% होता था, लेकिन यहां पर 55% आपके होने ही चाहिए। इसके बाद अगर कोर्स की फीस की बात करते हैं तो कोर्स की जो फीस रहेगी यहां पर आप बात ध्यान रखिएगा, 1 ईयर बीएड केवल गवर्नमेंट कॉलेज में कराया जाएगा। गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर आपके स्टेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट कॉलेजों से आप जो है 1 ईयर बीएड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो फीस रहेगी वह डिपेंड करती है कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज से आप यहां पर कोर्स कर रहे हैं। आप यहां पर फीस थोड़ा हाई देख रहे होंगे, लेकिन आपका ये फीस रहने वाला है क्योंकि ये 1 ईयर बीएड लेटेस्ट है और इसमें बहुत सारी चीजों को जो है वो जोड़ा गया है, इसीलिए यहां पर जो फीस आपको हाई दिख रही होगी। 10 से 50,000 के अलावा आपकी जो फीस है 1 ईयर की लगने वाली है। अब जॉब की बात करते हैं तो यहां पर आप जो देखेंगे वो कुछ 2 ईयर बीएड से अलग है। यहां पर आपको क्या है कि जो स्टेज वाइज आपको जॉब लगेगा, या तो आप फाउंडेशनल टीचर बन सकते हैं, यानी या फिर आप प्रिपरेटरी के टीचर बन सकते हैं, या फिर मिडिल के, या फिर आप सेकेंडरी के टीचर बन सकते हैं। इन चारों में से किसी एक कोर्स के ही आप जो है यानी किसी एक स्टेज के ही टीचर बन सकते हैं, सभी स्टेज के नहीं। सभी स्टेज का आपको टीचर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है। 6 मंथ का ब्रिज जो कोर्स होता है वो आपको करना होगा, तभी जाकर के आप जो है डिपार्टमेंट की तरफ से इंटरनल एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और उस बेसिस पे आपका प्रमोशन होकर के, जैसे आप मिडिल में है तो मिडिल से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी में आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से आपका जो है 6 मंथ का कोर्स कराया जाएगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसके थ्रू आप ये एडमिशन ले सकते हैं, तो ये एडमिशन आप 1 ईयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाएगा, 1 ईयर बीएड का, और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा वो किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, वो एनटीए के द्वारा, यानी एनटीए ही आपका सारा एग्जामिनेशन लेगी। इसके बाद यहां पर ध्यान रखिएगा, रिमार्क में कुछ चीजें बता दें कि इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वह 2025 से ही शुरू होगा। जी हाँ बिल्कुल 2025 शुरू होगा, लेकिन ये पायलट मोड में शुरू होगा। बात ध्यान रखिएगा, पायलट मोड में। पायलट मोड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई भी चीज शुरू किया जाता है हमारे देश में तो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है कि ये जो है वह काम करेगा या फिर नहीं करेगा। उसका जब जैसा रिस्पांस होता है उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारी गवर्नमेंट कार्य करती है। तो कुछ ही हर स्टेट में 1-2 यूनिवर्सिटी होगी जहां पर 1 ईयर बीएड आपका जो है कोर्स कराया जाएगा। सभी कॉलेज सभी यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं कराया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और 2026 से पूरे देश में यानी कि जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में जो है आपका कोर्स कराना शुरू कर दिया जाएगा, ये बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 2025 में कुछ ही कॉलेज में और बहुत कम सीटों पर एडमिशन होगा। तो ऐसा नहीं कि आप सभी स्टूडेंट पीजी के बाद 1 ईयर बीएड में ही एडमिशन के लिए ललायत रहिए, लेकिन वहां पर सीटें कम हो जिसकी वजह से कंपटीशन हाई होगा, और हो सकता है कि आपका 2 ईयर बीएड का फॉर्म पहले आ जाए और 1 ईयर बीएड का फॉर्म जो है बाद में आए, तो आपका एडमिशन भी चूक जाए। एक साल बर्बाद होने से अच्छा है कि आप दोनों का फॉर्म भरिएगा जरूर, चाहे 2 ईयर का हो या फिर 1 ईयर का हो। उम्मीद करते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड के बारे में पता चल गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश करेंगे आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकें। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।